Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to continue with the first lesson of our 8th grade Honeydew book, The Best Christmas Present in the World. In the last two of the classes we had discussed, पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो नैरेटर है उसको एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। जब वो उसको रिपेयर करने के लिए बैठता है तो उसे उसमें से एक लेटर मिलता है, और वो लेटर कब लिखा गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लिखा गया था। और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक इंग्लिश सोल्जर, हेड ऑफ द इंग्लिश सोल्जर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन, जिसे वो कॉनी बुलाता था, उसे लिखा था। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी वी रेड द लेटर। लेटर में क्या लिखा था? तो इट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग लेटर, जिसमें कि जो कि विच वॉज रिटन फ्रॉम द मिड्स ऑफ द वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मन्स वेर फाइटिंग विद द इंग्लिश सोल्जर्स, और उसके बीच में जो है क्रिसमस आता है, और ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स जो है वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, यही वो अपनी वाइफ को जो है वो लेटर में लिखता है। और वो लिखता है कि इट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर हिम। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ। जर्मन्स और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने साथ में मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट किया विदाउट गन्स। उनके हाथ में कोई गन्स नहीं थे। दे वेर हैविंग अ वेरी इन अ वेरी फ्रेंडली वे। दे केम टुगेदर एंड दे स्मोक, दे ड्रिंक, दे eat food, and after that there was also a football match between the German soldier and the English soldiers, in which the German won the match, but still they were not they said that it is an unfair match. Okay, they said that this is not probably a playground. The no man's land in which the match was held is not a playground, and that is why it was an unfair match. That's why they won. तो वहाँ पे हमने देखा कि जो सोल्जर्स हैं उनके वो भी जो है वो वार नहीं चाहते हैं। उनको भी क्या चाहिए? उनको भी शांति चाहिए, पीस चाहिए, और वो भी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और वो अपने घर, अपनी फैमिली के पास जाए। जब ये इंग्लिश हेड ऑफ दिस इंग्लिश सोल्जर, ये जिम मैकफर्सन, जब जर्मन के हेड से बात करता है तो उसे लगता है कि कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो अनमैच कर रही है। वॉट एवर ही थॉट, द जर्मन्स थॉट द सेम। कोई भी चीज़ जो है वो अनमैच नहीं कर रही थी। देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, नथिंग वॉज डिफरेंट। लेकिन फिर भी वॉट वर दे वेर एनिमीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सो हम ये देखेंगे कि जो वॉर है वो सोल्जर्स भी नहीं चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट पीस, एंड दिस वॉज वॉट इट वॉज रिटन इन द लेटर। अब हम देखते हैं कि जब उसने लेटर पढ़ा, नैरेटर ने जब ये लेटर पढ़ा, तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है और वो क्या करता है, अब हम इसको इस पार्ट में, स्टोरी के इस पार्ट में पढ़ेंगे। I folded the letter again and slipped it carefully back in its envelope. तो उसने क्या किया? लेटर को फोल्ड किया और फिर उसको वापस से एनवेलप के अंदर ही रख दिया। I kept awake all night, और सारी रात मैं जागता रहा। नैरेटर सारी रात जो है वो जागता रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह तक उसे पता था कि उसे क्या करना है। सुबह तक उसे मालूम पड़ गया था कि अब मुझे इस लेटर के साथ क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away. फिर वो वहाँ से ब्रिडपोर्ट जाता है जो ज़्यादा दूरी पे नहीं था। It was just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिलता है जो अपने डॉग को घुमाने के लिए ले जा रहा था। ठीक है, तो मैं उस लड़के को पूछता हूँ कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। ये कॉपर बीचेस क्या है? ये वो जगह है जो एनवेलप के एड्रेस पे लिखी हुई थी। जो उसे लेटर मिला था उसके एनवेलप के एड्रेस पे जो एड्रेस लिखा था, दैट वाज ऑफ कॉपर बीचेस, हाउस नंबर 12। तो वो उसको पूछता है कि वेयर कॉपर बीचेस वाज, हाउस नंबर 12।
turn out to be nothing but a burned out shell. तो जब वो जाता है उस जगह पे कॉपर बीचेस हाउस नंबर 12 को दिखता है तो हाउस नंबर 12 क्या है, पूरा जला हुआ है. इट इज़ नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. द रूफ गेपिंग, द विंडोज बॉर्डेड अप. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. और वहाँ पे कोई भी नहीं था, रहने वाला कोई वहाँ पे था नहीं, वो घर जो है वो पूरा जला हुआ था. अगर हम स्टोरी को याद करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वो रोल टॉप डेस्क था वो भी थोड़ा सा जला हुआ था. ठीक है. आई नॉक्ड एट द डोर नेक्स्ट डोर. फिर मैंने क्या किया, बाजू का दरवाज़ा खटखटाया, बगल में जो रहते हैं उनका दरवाज़ा खटखटाया. एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन. और फिर उनसे पूछा कि कोई अगर मिसेस मैकफर्सन को जानता हो वहाँ पे तो. ठीक है. उन्होंने बाजू के घर में जाके नैरेटर ने और फिर वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानकारी ली. Oh yes, said the old woman in his slippers, old man in his slippers. तो जिसने दरवाज़ा खोला था उस आदमी ने बोला, वो स्लीपर्स पहन के आया था, he was in his slippers, और उसने कहा कि अरे हाँ, oh yes, he knew her well. वो उसे बहुत अच्छे से जानता था. knew her well मतलब क्या हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से. अगर हम किसी को जानते हैं तो हम बोलते हैं कि I know her well. A lovely old lady, he told me. और वो कौन है, she is a lovely old lady. बहुत ही अच्छी लेडी है. कौन, मिसेस जिम मैकफर्सन. He told me a bit muddle headed. थोड़ी सी muddle headed है. ओके, muddle headed क्या होता है, confused. तो थोड़ी सी confused रहती हैं, उन्हें कभी कभी पता नहीं होता है कि क्या करना है. But she is a nice lady. Okay, so a bit muddle headed. ठीक है, यहाँ पे लिखा है muddle headed. But at her age she was entitled to be. लेकिन उसकी एज में तो ऐसा होता ही है. जो उनका एज है उस एज में कोई भी जाएगा तो उतना ही वैसे ही muddled up, वैसे ही confused हो ही जाएंगे. Wasn't she? ठीक है, 101. तो what was the age of Mrs. Jim Macpherson? It was 101. She was 101 years old. ठीक है. She had been in the house when it caught fire. वो उस घर के अंदर थी जब उस घर में आग लग गई. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started. किसी को भी पता नहीं था कि आग कैसे लगी उस घर में, कैसे आग लगी. But it could well have been candles. लेकिन सबने गेस किया क्या, कि हो सकता है कि कैंडल्स की वजह से लगी हो. She used candles rather than electricity. क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी. क्या यूज़ करती थी, कैंडल्स ही यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी क्या लगता था, बहुत महंगा लगता था, इसलिए वो कैंडल्स ही यूज़ किया करती थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट. आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं उनको फायरमैन कहते हैं. तो फायरमैन जो है उन्होंने उसे बाहर निकाला था. हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और उसे बचा लिया था, बिल्कुल सही समय पे उन्हें बाहर निकाल लिया था, नहीं तो वो मर जाती. शी वुड हैव बीन डेड. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. ही टोल्ड मी. अभी वो कहाँ थी, वो नर्सिंग होम में थी. बर्लिंगटन हाउस. बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम है, वहाँ थी. ऑन द डॉर्चेस्टर रोड. और ये बर्लिंगटन हाउस कहाँ था, डॉर्चेस्टर रोड में था. ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. टाउन के दूसरे साइड जाना पड़ता था. तो उसका एड्रेस मिल गया. उन्होंने देखा कॉपर बीचेस में जाके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है, एक जला हुआ घर होता है. पड़ोसी से पूछते तो पड़ोसी कहते हैं कि वो नर्सिंग होम में है आज की डेट में. और वो नर्सिंग होम क्या कहाँ है, बर्लिंगटन हाउस में है, डॉर्चेस्टर रोड पे. ओके. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. तो
नैरेटर जो है बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में जाता है, वहाँ वो उसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उसे ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंड एंजल ऑन टॉप। तो वहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशंस बने हुए थे पेपर चेन्स से, पेपर को काट काट के जो ऐसे वॉल्स में लगाया जाता है वैसे डेकोरेशंस थे। और उसके बाद एक क्रिसमस ट्री थी जिसके ऊपर लाइट्स लगे हुए थे। हम आपको मैंने बता दूं तुम्हें कि हमने जब लेसन स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि वो जो रिपेयरिंग कर रहा था रोल टॉप डेस्क की, जब उसे लेटर मिलता है तो वो कौन सा दिन था, क्रिसमस का ही दिन था। तो क्रिसमस के दिन के नेक्स्ट डे ही वो गया है वहाँ पे। तो अभी तक क्रिसमस का जो ट्री है वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, और उसके ऊपर एक जो है एक एंजल बनी हुई है टॉप के ऊपर। लॉपसाइडेड का मतलब होता है असिमेट्रिकल, यानी कि कुछ भी जैसे सिमेट्री जब नहीं होती है तो वो उसको बोलते हैं एंजल ऑन द टॉप। आई सेड इट वॉज अ फ्रेंड, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन। तो मैंने उनको बताया कि मैं मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ, ठीक है। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। मैं जिम मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और डाइनिंग रूम में मैं देख पा रहा था कि सब कोई जो है डाइनिंग रूम में वो क्या कर रहे थे, दे वर वियरिंग अ पेपर हैट, जो हम बर्थडे कैप पहनते हैं उसी तरह का पेपर हैट। कैप नहीं है वो हैट है, उन्होंने पेपर की हैट पहनी हुई है और सब कोई गा रहे हैं। यानी क्रिसमस का टाइम है, सब कोई दे आर सिंगिंग डांसिंग एंड दे आर इंजॉइंग। ये टाइम है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, और जो मेट्रॉन है, मेट्रॉन कौन होते हैं, मेट्रॉन होते हैं वो लेडीज़ जो एक हॉस्टल में या फिर किसी भी जगह में वो उसकी इंचार्ज होती हैं। तो अ वुमेन इंचार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड मेडिकल अरेंजमेंट्स एट एन इंस्टीट्यूशन। तो मेट्रॉन कौन होती हैं, जो इंचार्ज होती हैं किसी भी, जैसे हॉस्टल की हुई या फिर हॉस्पिटल की हुई, उनको मेट्रॉन बोलते हैं। तो उसने भी वो हैट जो है वो पहन के रखा था एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जब वो मुझसे मिली तो बहुत खुश हुई, ठीक है। जब वो नैरेटर से मिलती है तो बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उन्होंने उसको क्या खाने को दिया, मिन्स पाई खाने को दिया। इट्स अ काइंड ऑफ पाई, ठीक है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर में चलती हुई आई हैं। और फिर वो जैसे चल रहे हैं तो चलते हुए वो मुझे पूरा बताती हैं मिसेस मैकफर्सन के बारे में कि मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। मिसेस मैकफर्सन जो है यहाँ पे क्या है, सब कोई डाइनिंग रूम में है, दे आर वेयरिंग हैट, दे आर इंजॉइंग, लेकिन मिसेस मैकफर्सन जो है ये हमारे साथ नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इट शी हैड अ गुड रेस्ट। और वो आज काफ़ी कंफ्यूज थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्या है, वो इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज थी कि आज क्रिसमस है कि क्या है। तो इसीलिए हमने कहा कि उनको रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हें हमने क्या किया, उन्हें कहा कि आप हमारे सेलिब्रेशंस में मत रहो, आप जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, और कोई भी उन्हें मिलने के लिए नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे लगता है कि आपको जब वो देखेंगी, आप कह रहे हैं कि आप उनके फ्रेंड हैं और आप आए हैं और उनसे तो कोई मिलने के लिए आता नहीं है ऐसे इतनी जल्दी जल्दी, या फिर कोई भी नहीं आता है, तो हो सकता है कि जब वो आपको देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ अ विकर चेयर्स एंड अ पॉटेड प्लांट्स, और फिर वो मुझे एक कंजर्वेटरी में लेकर के जाते हैं जहाँ पे एक चेयर है, व्हील चेयर जिसे बोलते हैं, वो व्हील चेयर है और कुछ पॉटेड प्लांट्स लगे हुए हैं उस जगह में ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और फिर वो वहाँ पे मुझे लेके जाती है और फिर वो वहीं छोड़ देती हैं। तो वो क्या है, वो एक ऐसा प्लेस है, कंजर्वेटरी जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, थोड़ी सी ग्रीनरी है, पॉटेड प्लांट्स लगे हुए हैं
और वो और एक विकर चेयर है, मतलब एक व्हील चेयर है जिस पे कि वो बैठे हुए हैं, चाहे जो भी। The old lady was sitting in a wheelchair. Her hands folded in her lap. तो जो वो ओल्ड लेडी थी वो क्या करके बैठी थी, अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके लैप में वो बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उनके जो हेयर्स थे वो कैसे थे, सिल्वर वाइट। 101 साल की थी वो, 101 ईयर्स, तो ऑब्वियसली उनके हेयर्स जो होंगे वो सिल्वर वाइट कलर के तो होंगे ही। पिंड इनटू अ विस्पी बन, यानी उन्होंने एक जूड़ा बना के, एक बड़ा सा जूड़ा बनाया हुआ था यहाँ पे, और उसमें जो उस जूड़े मतलब उन्होंने वाइट कलर का हेयर्स था उनका पूरा, और उन्होंने उसको ऐसे रोल करके जूड़ा बनाया हुआ था। विस्पी बन का मतलब होता है जूड़ा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो क्या कर रही थी, गार्डन से बाहर देख रही थी। ठीक है, हेलो आई सेड, तो नैरेटर जो है जाके उनको हेलो करता है। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और तब वो जो है नैरेटर की तरफ जो है बहुत ही सूनी सूनी आंखों से देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये कौन है, बहुत ही सूनी आंखों से वो नैरेटर को देखती हैं। जब नैरेटर उनको हेलो बोलता है, हैप्पी क्रिसमस, फिर वो कहता है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। उनके नाम से मिसेस जिम मैकफरसन का नाम क्या है, कॉनी, तो उनको नाम लेके वो बुलाते हैं कि नैरेटर जो है वो बुलाता है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो फिर मैं उसको बताता हूँ कि जो नैरेटर है वो उसको बताता है कि मुझे ये मिला था, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरी आंखें जो थी, उनकी आंखें जो थी वो मुझे देखती जा रही थी कंटिन्यूअसली, और मेरे फेस के को छोड़ के और कहीं भी नहीं देख रही थी। यानी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं उनसे ऐसे उनका नाम लेके कैसे बात कर रहा हूँ। तो फिर वो बहुत कंफ्यूज थी, और उनकी जो आंखें हैं वो कभी मेरा फेस उसने छोड़ा ही नहीं, वो मुझे ही कंटिन्यूअस देखती जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, तो मैंने क्या किया, वो जो ब्लैक टिन बॉक्स था जिसके अंदर वो लेटर था, तो वो टिन बॉक्स मैंने उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन, और जब उसने टिन बॉक्स देखा, उस ओल्ड लेडी ने जब उस टिन बॉक्स देखा, तो वो जो बिल्कुल कंफ्यूज थी लेडी थी, उसके अचानक से आंखों में एक चमक आ गई। हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन, उसे ऐसा लगा जैसे कि वो पहचान रही है इस चीज़ को, वो पहले से इस चीज़ को जानती है, वो जो टिन बॉक्स है उसको वो पहले से पहचानती है। एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनके फेस पर, उनके पूरे फेस पे एक हैप्पीनेस, एक खुशी आ गई। ठीक है, तो उनकी आंखों में चमक आ गई, उनका चेहरा पूरा ग्लो करने लगा। ठीक है ना, वो एकदम बहुत खुश हो गई। जैसे ही उन्होंने टिन बॉक्स को देखा वो क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, ऐसा लगा कि वो पहचानती हैं इस टिन बॉक्स को। ओके, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे मुझे ये डेस्क जो है वो मिला था, और कैसे उस डेस्क में मुझे उनका लेटर जो है वो मिला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन वो बिल्कुल भी सुन नहीं रही थी। मैं उन्हें बता रहा था कि कैसे मुझे वो डेस्क में से लेटर मिला है, और मुझे एड्रेस भी मिला, और मैं आपके पास लेकर आया हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लग रहा था कि वो कुछ सुन ही नहीं रही है। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, तो उन्होंने क्या किया, लेटर को स्ट्रोक किया, जैसे हम अपने पपी को या फिर हम अपने बच्चे को स्ट्रोक करते हैं ना, ऐसे सहलाते हैं, वैसे ही उन्होंने बहुत प्यार से लेटर को सहलाया। ठीक है, बहुत प्यार से लेटर को क्या किया, सहलाया, जैसे कि वो कोई बेबी हो। ठीक है, विथ हर फिंगर टिप्स। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और फिर उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ लिया। शी टुक माई हैंड, हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखों में पूरे आंसू भर गए। हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स।
यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट। वो क्या कहती है कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। ठीक है, वो क्या सोच रही है, शी इज़ 101 years old और वो लेटर को पहचान रही हैं, लेकिन वो नैरेटर को नहीं पहचान रही हैं। उन्हें क्या लग रहा है कि द नैरेटर इज़ जिम मैकफर्सन, उनका हस्बैंड। ठीक है, वो क्या सोच रही हैं कि जो नैरेटर आया है लेटर लेके वो जिम मैकफर्सन है, और वो कह रही है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे क्रिसमस में आओगे मिलने के लिए, एंड हियर यू आर, और देखो तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम आ गए, तुम्हारा लेटर आ गया, तुमने अपने साथ लेकर आए हो, और ये मेरे लिए क्या है, सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। क्या? वो लेटर जो नैरेटर लेके आया है, और मिसेस जिम मैकफर्सन को लगता है कि जिम खुद लेकर आया है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, और वो कहती है, देखो ये कहती भी है कि कम क्लोजर डियर जिम डियर, सिट डाउन, और फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे पास आके बैठो, मेरे पास आके बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, तो नैरेटर ने क्या किया, उसके पास जाके बैठ गया। शी किस्ड माई चीज़, और फिर उन्होंने बहुत ही प्यार से नैरेटर के चीक्स को किस करती हैं। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, अब वो बता रही हैं नैरेटर को कि जिम, वो तो उसे क्या मान रही हैं, जिम मान रही हैं, और उससे बात कर रही हैं, वो उसे अपना हस्बैंड समझ रही हैं और बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा ये जो लेटर था उसे बार बार लेकर के पढ़ती थी, हर दिन पढ़ती थी। ठीक है, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं अब तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में सुनने की कोशिश करती थी। उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में सुनने की कोशिश करती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और ये लेटर जब तक मेरे पास था तो मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब देखो अब तो तुम आ गए। नाउ यू आर बैक एंड यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और जब तुम आए हो तो प्लीज़ मुझे खुद से ये लेटर पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। ओके, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, अगर तुम फिर से बोलोगे, तुम अपना लेटर पढ़ोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी और हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक भी बनाया है, मर्जीपन ऑल अराउंड। तो उसे क्या पसंद था? मर्जीपन पसंद था केक का, तो उसने क्या किया, कहा कि मैंने एक क्रिसमस केक भी बनाया है, उसमें बहुत सारा मर्जीपन है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपन कितना पसंद है। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द स्टोरी, जिसमें वो जो लेटर होता है वो मिसेस जिम मैकफर्सन के पास लेकर के जब नैरेटर जाता है तो वो उसे पहचान जाती हैं। 101 years की हो गई थी, किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा कंफ्यूज रहती थी, उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर वो लेटर हाथ में लेते ही उन्हें उस लेटर से जुड़ी हुई सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस जो हैं वो याद आ जाते हैं, और उन्हें उनका हस्बैंड भी याद आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी तो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें बहुत ही हार्ट टचिंग, जिसमें बहुत सारे फीलिंग्स थे, बहुत सारे इमोशंस थे। मिसेस जिम मैकफर्सन की, हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन वॉर, जो वॉर में जिनकी फैमिलीज़ को कुछ हो जाता है, वो फीलिंग जो होती है, दर्द की फीलिंग, वो और कोई जो है वो समझ नहीं सकता है। बट वी नो दैट जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो परहैप्स वो हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती होती हैं। जैसे मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए
उनके हस्बैंड का जो वो लेटर था, दैट वाज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो क्या था, दैट वाज द लास्ट लेटर दैट हर हस्बैंड हैज़ रोट फ्रॉम द इन द मिड्स ऑफ द वॉर के बॉर्डर के फ्रंट लाइन से, फ्रंटियर से उन्होंने वो लेटर जो है उसको लिखा था, एंड इट वॉज वेरी प्रीशियस एंड द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट of the world for her. Okay, the best Christmas present in the world has beautifully depicted the moral lessons. ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुली एक मॉरल लेसन डिपिक्ट करता है, और वो क्या है कि इट कन्वेज दैट वॉर एंड फाइट ओनली ब्रिंग सैडनेस। क्या कि जो वार होती है, जंग होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे हमें और कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलती है? उदासी मिलती है, सैडनेस मिलती है, ह्यूमिलिएशंस मिलती हैं। हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं चारों तरफ वर्ल्ड में। वन शुड जनरली फॉलो द पाथ ऑफ पीस, और इसीलिए हमें हमेशा शांति का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए फॉर अटेनिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो तो हमें क्या करना चाहिए? शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, नहीं कि वॉर का। दिस वुड बी द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट ऑफ कोर्स, और ये जो होगा ये किसी के लिए भी सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट होगा कि कभी कोई वॉर ना हो, ठीक है ना। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द फ्रेंडशिप एंड यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस। दो एनिमीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ मिल करके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस। तो ये लेसन में हमने दो चीज़ देखा कि इवन सोल्जर्स भी वॉर नहीं चाहते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट पीस, और पीस जो है वही किसी भी चीज़ का सल्यूशन है, ना कि वॉर। और दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस। ये हमें दिखता है कि हाँ, जब भी कोई फेस्टिवल है, चाहे कुछ भी है, तो हम मिलजुल करके सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। विद दिस नोट आई स्टॉप हियर। हम मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। Until then, bye bye, take care and be good.